ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। सागर समुगम्भीरोबन बनु चंद्र सम शांत गगन तुल्य स्वाश्रित बनु बनु दीप हर ध्वांत बनु दीप हर ध्वांत। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, पर्यूषण महापर्वराज उत्तम आकिंचन धर्म की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आचार्य श्री जी उत्तम आकिंचन की वर्णति में परिणमन करते समय अपने उपयोग को आत्म तत्व की ओर ले जाने के लिए अनेक शतक लिख करके उसमें से एक शतक जो श्रवण शतक है, अर्थात श्रवणों को किस प्रकार धर्म अंतर्मुखी इस धर्म को अंतिम सोपान तक ले जाना है। क्रमशः आचार्य जी का कहना है, आपने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग और आज उत्तम आकिंचन है। अद्भुत है ये और इसकी महिमा भी अद्भुत है। सो श्रवणों को श्रवण शतक में आचार्य जी कहते हैं, सलीन हो स्वपद में सब संत साधु, सलीन हो स्वपद में सब संत साधु, शुद्धात्म के सुरस के बन जाए स्वादु, शुद्धात्म के सुरस के बन जाए स्वादु, बेअंत में सुख अनंत नितांत पावे, बेअंत में सुख अनंत नितांत पावे, सानंद जीवन शिवालय में बितावे,
सानंद जीवन शिवालय में बितावे। हमेशा आचार्य जी श्रमण समुदाय को, साधक समुदाय को यही कहा करते थे, जिसका स्वाद लेने अनंत काल से भटक रहे हो, वह आज अवसर मिला है। अभी तो पंचेंद्रिय के विषयों का स्वाद लिया है, एक बार अपनी आत्म तत्व में लीन होकर, स्वपद में लीन होकर शुद्धात्म के स्वरस का स्वादु बन जाओ। साधु तो बन गए हो, अब अपने शुद्ध आत्म रस के स्वादु, नहीं एक साधु होता है, एक स्वादु होता है। साधु आत्म रस को लेने वाला होता है, लेकिन स्वादु जो नाम मात्र का साधु बनता है वो स्वादु हो जाता है और पंचेंद्रिय के विषयों का आदि हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं तो शुद्धात्म के स्वरस का स्वादु हो जा, फिर क्या होगा? वही होगा, अंत में सुख अनंत नितांत पावे। अकेला वह अनंत सुख को प्राप्त कर लेगा, इसके साथ दुख तो है ही नहीं, संदेह भी नहीं, इधर उधर की आकुलता भी नहीं। डॉक्टर कहते हैं अगर ये पेशेंट हो तो कम खाओ, गम खाओ, लेकिन आचार्य जी का कहना है यहाँ तो ऐसा है कि ना कम की बात है, खाते जाओ, उसी में लीन हो जाओ, ऐसा अनंत सुख में। फिर क्या करोगे? सानंद जीवन शिवालय में बितावे। यहाँ नहीं है, 100 की यात्रा जब तक है तब तक नहीं है, शिव की यात्रा शिवालय में पहुँच करके उस आनंद को उपलब्ध किया जा सकता है। तो दूसरा आचार्य जी ने उसी के बाद यह वसंत तिल का छंद में कहा है, ये रोष राग मय भाव विकार सारे, मेरे स्वभाव नहीं है बुद्धियों विचारे, ये पाप पुण्य इनमें फिर मौन धारे, ओ देह नेह तज के निज को निहारे। विकार जो दरिद्र बनाए हैं वो विकार तो आपको पहले छोड़ना होगा, और फिर ये मेरे स्वभाव नहीं है ऐसा विचार चिंतन भाव वासना भी बनानी होगी। फिर पुण्य करूं पाप छोड़ूं, इन दोनों से ही मौन होना होगा। धर्म पुण्य के लिए नहीं है, क्या? धर्म पुण्य करने के लिए नहीं है, धर्म तो कर्म क्षय करने के लिए है, और ये पुण्य तो सहज बिना मांगे मिलता है। तो जब आचार्य का सुबह प्रवचन चल रहा था, जन बिन मांगे मोती मिले, तो फिर मांग के भीख भी नहीं मिलती तो मांगे क्यों? क्या पता हमने छोटा सा मांगा और अधिक मिल जाए। इसलिए गुरुजी से हमने आज तक कुछ नहीं मांगा। क्या कहा जिसने? गुरुजी से हमने आज तक कुछ भी नहीं मांगा। रत्नत्रय की मांग की थी, उन्होंने रत्नत्रय प्रदान कर दिया, इसके बाद कुछ भी मांगना शेष नहीं। अब तो बस अशेष कर्म को क्षय करने के लिए विशेष साधना करनी है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पाप और पुण्य से मौन धारण करने वाले देह और नेह को तज करके सिर्फ निज को निहारते। आज का धर्म यही तो कहता है, आकिंचन, अर्थात कुछ भी मेरा नहीं है। क्या? किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। आचार्य जी कहते हैं अद्भुत है ये धर्म है। गृहस्थ के पास किंचित मात्र कुछ भी ना हो तो वो कौड़ी का नहीं होता है, और श्रमण के पास किंचित कुछ भी प्रतिक्रमण
प्रकरण में पढ़ते हैं, सुई की नोक के अग्रभाग का करोड़वां अंश भी परिग्रह में है। सुई की नोक क्या कहलाती, देखिए आपने, सुई की नोक का अग्रभाग और उसका का करोड़वां अंश भी अगर परिग्रह अर्थात ममत्व भाव है पर से, तो अकिंचन धर्म का स्वाद नहीं ले पाएगा, अकिंचन धर्म की अनुभूति नहीं कर पाएगा। सो गुरु वर्णम के गवाक्ष से आचार्य जी कहते हैं कि हम श्रमणों के लिए वाहमुखी, बहुमुखी, वहरमुखी बनने का कोई भी कोर्स में इजाज़त नहीं है। आगम में गुरु के माध्यम से उनका कहना है कि मोक्ष मार्ग बाहर का प्रथम भूमिका में बहुत कम है, उसके उपरांत की भूमिका में तो है ही नहीं। इसलिए आज का धर्म कहता है तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ, तुम भी सम। तुमड़ी होती ना, अगर उसमें मिट्टी का लेप लगा हो तो डूब जाती है, और जब मिट्टी का लेप छूटते ही वह ऊपर तैर आती है, सूखने पर और ऊपर ऊपर तैरती है, उसे कोई डुबा नहीं सकता है। जिसके असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसायन भाव जो आत्मा को छिपके थे इस चतुर्गति 84 लाख योनियों में, उसके भार से परिवर्तन पर्यायों को धारण करता था। लेकिन जैसे ही अद्भुत भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय की यात्रा करने वाला, वह भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान के बल से वह संपूर्ण असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसायन भावों को क्या कर देता है, सुखा देता है। वह विकार धो देता है, हल्का हो जाता है, और इतना हल्का हो जाता है शरीर में भी रह करके। एको हम निर्ममो शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचिरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि योगिनः। क्या एको हम, एक हूँ अनेक नहीं। क्या एक हूँ अनेक नहीं। एक बार एक सज्जन आचार्य जी के पास आए और एक ऐसा पेन लेकर के आए जिसमें घड़ी भी थी। उसने कहा, आचार्य जी 2 in 1, एक से 2 कार्य, लिखना भी और समय को देखना। आचार्य जी कहते, भैया मुझे 2 in 1 नहीं, मुझे तो 1 in 1 A1 रहने दो। क्या अद्भुत व्यक्तित्व किया किंचन। धर्म के स्वरूप का दर्शन, सौ समय का दर्शन। तो ये को हम निर्ममो, निर्मम, अभी कह रहे थे ना आचार्य जी, आभार मानता हूँ, आभार मानूं, भार दे दिया सो भार लेके कर्तव्य करूं। हो सकता हाइकू में शब्द भाव बताना चाहते, अभी अभी सुना था। आभार मानता हूँ गुरु ने जो कर्तव्य दिए साधना के साथ साथ, जो भार है आचार्य पद का, मैं वो आभार मानता हूँ।
और ऐसा उन्होंने इस भार को भोर बना दिया। क्या अच्छे से जिन्हें कविताएं लिखी हैं, अब भार नहीं भोर मिले, घोर नहीं भोर मिले, यानी अंधकार नहीं, हमें भोर अर्थात सुबह की प्रत्युष बेला की जो अद्भुत अनुभूति होती है वो मिले। इसे आचार्य भगवंत ने एक एक पल एक एक कदम एको हम निर्ममो, कोई ममत्व नहीं, संग से भी नहीं, कर्तव्य करेंगे लेकिन मेरा और तेरा तौ मम तौ मम तौ मम नहीं। और अगर तुमने मुझे सौंपा है, अधिकार दिया है, समर्पण किया है, तो मैं गलती भी होने नहीं दूंगा किसी भी शिष्य और शिष्याओं में। अगर तुम प्रायश्चित लेते हो तो मैं प्रायश्चित जैसा होना चाहिए आगम के अनुसार वैसा ही दूंगा। फिर तुम्हें बुरा लगे, और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आज जैसी कहते तुम कलयुग के साधक हो गए। क्या तुम्हें बुरा लगता है? क्योंकि फिर तो डॉक्टर को या तो तुम फोड़ा दिखाओ मत, डॉक्टर को, क्या डॉक्टर को फोड़ा दिखाओ मत। और अगर तुमने डॉक्टर के हाथ में पैर के फोड़े को पैर दे दिया है तो फिर डॉक्टर कहता है यहाँ तुम चाहे गालियाँ दो या लात मारो, बिना शून्य किए चीरा लगाऊंगा, और चीरा ही लगा के मलम पट्टी नहीं करूंगा। मलम पट्टी के पहले उस घाव को मसल मसल करके मवाद निकालूंगा, जो दर्द दे रहा है ना उसी को निकालूंगा। 3-4 दिन के बाद वो पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मुझे माफ़ करना, क्यों? मैंने आपको लातें भी मारी और गालियां भी दी। देखो विकल्प नहीं करना, लात मारने वाले को और गाली देने वाले को तो मैंने निकाला है। क्या कैसा व्यक्तित्व कि अगर साधु कह रहा है तो ठीक है, और नहीं कह रहा है तो उसकी होनहार फिर उपदेश देंगी, आदेश नहीं। कैसा उपदेश देंगे? सुनो, जब किसी को लकवा लग जाता है एक हाथ में और वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता डॉक्टर साहब क्या बात है, हाथ काम नहीं कर रहा है, शून्य हो गया है, इसमें लकवा लग गया है। तो क्या डॉक्टर से ये कहता है कि इसको काट दो डॉक्टर साहब, ये काम का नहीं रहा है, बिना काम का हो गया है, ये मुझे और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है सुनो, इसमें जान लानी है, जानदार बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो ये तेल है, इसकी दिन में कई बार मालिश करो, और फिर इसको मालिश के साथ साथ गले में बांधो। अगर हाथ में लकवा है तो गले में बांध करके और इसको छाती से, गलत हो गया फिर भी छाती से, गुरु तो ऐसे ही होते हैं। तुम गलतियां करते हो, गलतियों के लिए वो आपको निकाल के नहीं अलग करते हैं, लेकिन वो गलतियों को दूर करने के लिए जहाँ तुम्हारी शिथिलता आ गई है उस शिथिलता को दूर करने की मालिश भी करवाते हैं और छाती से भी लगाते हैं। ये अद्भुत व्यक्तित्व गुरुदेव का। गुरुदेव ने हम सबको भी ऐसे ही आकिंचन की ओर आने का। फिर क्या डिंडोरा पीटोगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया? कभी आज तक आज इसने गिनाए हैं प्रकल्प? कभी संख्या गिनाई है मैंने इतनी मुनि दीक्षा दी?
मैंने इतने आरिकाएँ बनाई। खुशी तो प्रसन्नता तो प्रकट की है। जब जबलपुर में तिलवारा 2004 में तिलवारा घाट पर चातुर्मास के बीच में आशीष ने कितनी 23 दीक्षाएं 25 दीक्षाएं दी थी और कहा था पिछी परिवर्तन पर इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए कोई अरबपति खरबपति अरबों और खरबों रुपए को भी दे तो भी रुपयों में ये दृश्य नहीं दिखाया जा सकता है। यह है अनंत अनंत सिद्धों का अद्भुत मोक्ष मार्ग। ऐसी कलिकाल में गुरु जी की कृपा से उस सिद्धों के मार्ग पर ये लोग चलने के लिए इस कलिकाल में तैयार हुए हैं। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में गुरु जी ज्ञान सागर जी जिन्होंने मुझे आदेश दिया है, उनकी ही बदौलत और वही सब कुछ करवा रहे हैं। मेरा अपना इसमें किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब कहते हैं योग और उपयोग में इतनी पवित्रता और पावनता साधना से भर जाती है, तब आशीष जी 1983 का चातुर्मास सम्मेद शिखर की यात्रा के उपरांत ईसरी का किया और ईसरी के चातुर्मास के उपरांत कलकत्ता की ओर पहुँचे आशीष जी। और जब कलकत्ता में आशीष ने प्रवेश किया तो वहाँ पर दूसरे दिन अखबार में न्यूज फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी एक ऐसा संत जिसको लाखों आँखों ने देखा लेकिन उसने किसी को भी नहीं देखा। अच्छे से कहते हैं आकिंचन धर्म आप लोग भी करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग फैक्ट्री खोलते हैं, कारखाने खोलते हैं और आप अरबों खरबों की कंपनियों की मशीनों को चालू करते हो, धड़ 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 आवाज़ आती है। खूब सारी मशीनें एक साथ धड़ 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 धड़, और उसी का मालिक जब उसका अनेक जगह कारोबार चलता है तो अनेक जगह से फ़ोन आते हैं, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फ़ोन आता है। हेलो, हाँ क्या? तब आप ये कहते हो सारी आवाज़ें बंद करो, सब मशीनों की आवाज़ें बंद करो, सारे कार्य रोको, बिल्कुल साइलेंट नहीं। ऐसी भयंकर आवाज़ों के कोलाहल में भी आप टू द पॉइंट क्या सुनते हो? कैसा सुनते? टू द पॉइंट सुनते हो। यही तो आकिंचन धर्म कहता है। जिस प्रकार आप मोबाइल में इम्पोर्टेंट फ़ोन देख करके और टू द पॉइंट, उतनी ही बात, ज़्यादा बात नहीं करते बड़े लोग। अगर एक ही व्यक्ति से घंटों घंटों करने लग जाए तो फिर कंपनी ठप्प हो जाएगी, इनकम रुक जाएगी। अच्छे से कहते प्रशासनिक सेवाओं में जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं वो बहुत, मिलिट्री इत्यादि में भी टू द पॉइंट, संकेत, सांकेतिक ही सामने वाले को कहते ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, बस उतना ही होता है और वो समझ जाते हैं। ऐसे ही तुम गृहस्थ में भी सारे कोलाहल के बीच में, पंचेंद्रिय के विषयों के कोलाहल के बीच में, और मन जहाँ उछल कूद मचाता हो बंदर जैसा। कैसा होता है बंदर? वैसे चंचल है। आशीष ने कहा वानर स्वभाव से चंचल है। अगर
उसको बिच्छू काट ले तो उसकी चंचलता और बढ़ जाती है, और अगर उसको शराब पिला दो तो और चंचलता का कोई ठिकाना नहीं होता। और दर्पण दे दो हाथ में और वो अपना मुख देख ले तो उसकी चंचलता का कोई भी और छोर नहीं होता है। ऐसे मन की उछल कूद में आप जैसे अपनी कंपनी की धड़-धड़ आवाज़ की कोलाहल में आप टू द पॉइंट अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से आवाज़ सुन लेते हो। इतनी आवाज़ों में आज जिसने दूसरी बात कही, जिस प्रकार नगाड़ों की आवाज़ में संगीत प्रेमी बांसुरी की आवाज़ को सुन लेता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने आप को अकिंचन बनाने की कोशिश करता और वह आत्मा की आवाज़ को सुनता है। अंतःकरण से वह तत्व ज्ञान के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से होने वाली प्रशंसाओं में, मिलने वाली धन दौलत में, मिलने वाली ख्याति और पूजा में, और वह अपने मन को ऐसा धोता है, ऐसा धोता है। तो आज इसी कहते मन की इच्छाओं को कैसे रोकता है, तो आकिंचन धर्म के द्वारा रोकता। दुनिया में और कोई भी इलाज नहीं, ना डॉक्टर के पास है, ना किसी व्यक्ति के पास है, वो इलाज गूगल में भी नहीं है जो इलाज गुरु के माध्यम से हमें अकिंचन धर्म प्रदान किया गया है। जिसके पास कुछ नहीं होता है दुनिया में वो दरिद्र कहलाता है, लेकिन श्रमण के पास जब कुछ नहीं होता है तो आचार्य कहते हैं वो महाराज नहीं, महाराजों का महाराज कहलाता है। शिरोमणि दिगंबर सरोवर की राजहंस हम कहेंगे, अपन सब कहेंगे, वो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज कहलाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत के पास 2005 में बीनावाड़ा में थे आचार्य जी। उनके पास एक सज्जन जो शायद जैन नहीं होंगे, लेकिन गुरुजी के लिए तो सब मानते थे, सब पूजते थे, लेकिन उसके मन में आचार्य जी के दर्शन करके एक जिज्ञासा आई और वह आचार्य जी के दर्शनार्थ पहुंचा। उसने नमोस्तु कहा और आचार्य जी से तुरंत उसने पूछा, आपका बैंक बैलेंस कितना है? क्या आपका बैंक बैलेंस कितना है? आचार्य जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं है, ये पीछे और कमंडलू बस इतना ही है, और इसको भी जब सामायिक में लीन होता हूँ तो एकाकी हो जाता हूँ। एको हम निर्ममो शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा। मैं फिर शरीर को भी छोड़ देता हूँ। क्या? शरीर के प्रति भी ममत्व भाव छोड़ देता हूँ। सिर्फ मैं ज्ञानी योगींद्रों को ही, योगियों को ही गोचर होता हूँ, दिखाई देता हूँ। ऐसे आचार्य भगवंत ने उसको समझा। उसने कहा, फिर आचार्य नहीं, मैं विश्वास नहीं करूँगा, आप मुझे घुमा रहे हो, आप मुझे भ्रमित कर रहे हो, मैं तो नहीं घूमूंगा, सच कह रहा हूँ मेरे पास। और आचार्य ने ऐसी जिज्ञासा जैसे ही सुनी तो समझ लिया कि जैन होता है तो समझता है कि श्रमण निष्प्रही अपरिग्रही होते हैं, ये निश्चित जैनेतर है, इसको इसी के तौर तरीके से ही समझाना होगा। उसने कहा, नहीं मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, आप कहते हो मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, फिर ये आपके नाम पर इतनी मिलें चल रही हैं, इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतनी दुकानें चल रही हैं, इतने सारे आपकी संस्थाएं चल रही हैं, और तो ट्रेन बसें गाड़ियों में भी आपका नाम लिखा होता है, फिर ये सब क्या है?
आशीष ने पुनः मंद मुस्कान के साथ कहा, भैया मैंने तो आपको बता दिया, ये सब मेरे बैंक बैलेंस में नहीं है। मैं तो आत्म तत्व की साधना में रत एकाकी निष्प्रही श्रमण हूँ। तब उसको समझ में आया कि ये भक्त लोग अपनी भक्ति से अपने इष्ट गुरु के नाम पर बसें चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बिजनेस करने वाली दुकानों में नाम रख देते हैं, मिलों में भी सब में इनका नाम लिख देते हैं। वह व्यक्ति समझ गया कि अब मैंने इस भारत भूमि पर संत नहीं भगवान के दर्शन किए। अद्भुत बैंक बैलेंस आत्म साधना का, अकिंचन धर्म का। कहाँ तक पता है आशीष जी को, जब किसी ने कहा कि आशीष जी ना आप किसी की निंदा करते हैं और ना ही आप किसी की निंदा सुनते हो, क्यों? तो आशीष ने कहा मेरे कोर्स में नहीं है ना, मेरे कोर्स में नहीं, मुझे गुरुजी ने इस कार्य के लिए कोर्स में दिया ही नहीं है। आउट ऑफ कोर्स को मैं क्यों देखूं? आउट ऑफ कोर्स की बात मैं करके 100 समय से दूर क्यों हूँ? समय सार से क्यों दूर हूँ? मैं 100 समय की यात्रा के लिए, 100 समय की अनुभूति के लिए, 100 नहीं, 100 रुपये वाला नहीं, 100 अर्थात आधा सा और वाह 100 समय। कुंद स्वामी से पूछो क्या कहलाता है वो 100 समय अकिंचन धर्म, क्या कहलाता है? जीवो चरित दंसन लानठिदो तम ही सा समयम जान, पुग्गल कम पदे सट्टियम तम जान पर समयम। जो अपने आत्म दर्शन अर्थात आत्म तत्व के ज्ञान दर्शन और चरित्र में स्थित रहता है वो 100 समय है, और जो पौद्गलिक कारमाण वर्गणाओं में स्थित रहता है, पुद्गल में ही सुख खोजता है, पुद्गल में ही रस लेता है। आज रसगुल्ला का रस मिले, कल चमचम का रस मिले, परसों अनार का रस मिले, फिर आम का रस मिले, फिर और रस मिले। आज ऐसी कहते हैं ते रस नी रस लागे, क्या? ते रस बेरस लागे, लेकिन आत्मा का रस सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाई कहो। जब अभी आत्म तत्व को संपूर्ण कर्मों का क्षय करके वह ज्ञान चेतना में जब स्थित होऊंगा तो वो अनुभूति अभी नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग चुना है मैंने, साधना का मार्ग, जब उसमें इतना रस है, इतना आनंद है, और जब उपसर्ग आते हैं, लोग आलोचनाएं करते हैं, गालियां देते हैं, अनुचित शब्दों का व्यवहार करते हैं, और उस समय जब छिज्जदुआ भिज्जदु की छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छभि तह पह तत् परिगहो न परिगहो तस्। क्या? जब ये शरीर छिज जाए और भिज जाए, नष्ट हो जाए, प्रलय हो जाए, जल जाए, कट जाए, जैसे सुकुमार 2.5 दिन तक श्यालनी युगल बच्चे के साथ भक्षण करती रही, फिर भी शरीर से कोई ममत्व नहीं, आत्मस्थ रहे, और जब छाती तक आ गई खाती खाती, तब 2.5 दिन में वो गिर गया उनका शरीर। क्या थे, कहाँ थे? कोई सुई की नोक चुभा दे हमें, सामायिक में लीन हो, ध्यान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, थोड़ा सा हल्का सा धक्का लग जाए तो
हम तो ये नारा लगाते माया मोह धोखा है धक्का मारो मौका है, और उस माया मोह धोखा धक्का मारो मौका के नारे में भी हम सामने वाले को धक्का दे के किनारे कर देते हैं। कैसी महिमा है अकिंचन की, और कैसी महिमा है, कैसी हालातें हैं अकिंचन के अभाव में, मोह में। संसारी जीव प्राणी धन दौलत की इच्छाओं में, धन दौलत की इच्छाओं में, ये दौलत आज ऐसी कहते दो लातें मारती है, आती है तो छाती में मारती तो अकड़ के चलता है, और जाती है तो कमर पर मारती है तो झुक के चलता है। ये दौलत का काम है, ये दौलत का नज़ारा है। लेकिन जो दौलत से अतीत होकर के आत्म दौलत में जिन्होंने मन लगाया है, सो आचार्य कहते कि सम्यक दृष्टि अपने अकिंचन धर्म की पहचान कैसे करे। सम्यक दृष्टि घर में है, घर में खाना खाता है। मान लो घर में 3 बेटे हैं, एक बेटे को माँ ने स्टील की थाली में खाना परोसा, एक बेटे को चांदी की थाली में खाना परोसा, और एक बेटे को सोने की थाली में खाना परोसा। सम्यक दृष्टि बेटा स्टील, चांदी और सोने की थाली में भेद नहीं करेगा, वह थाली को नहीं देखता है, वह तो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। वह अकिंचन धर्म की साधना के लिए वह सिर्फ तन को वेतन देने के लिए भोजन करता है। लेकिन अज्ञानी जो अकिंचन धर्म से रिक्त है वो क्या करता है, मुझे स्टील की थाली, माँ भेद करती है। अरे भेद विज्ञान का अवसर मिला है, माता पिता को भेद की बात मत करो। भेद विज्ञान से भीतर की आत्मा को जो कर्म भेद करके रखे हैं, कर्म उसको एक में करके रखे, भेद दो। अकिंचन धर्म के तीर से उसको क्या कर दो, चीर चीर करके चिर रखो। आत्म तत्व की अद्भुत छवि स्वरूप की तस्वीर को। तो अकिंचन धर्म का स्वामी, अगर दुनिया में कोई सुंदर है वस्तु, तो समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये यत्र निश्चय गो समूह संबत सुंदरो लोए। राग देश से रहित आत्म तत्व ही सुंदर है। सुंदर आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। अच्छे से ने कहा है छात्राओं सुनो, जो कल देखा था तुमने फास्ट फूड, आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि आज के धर्म के स्वरूप को समझने वाला ना फास्ट फूड देखता है और ना पास्ट को देखता है। पास्ट भूत दोनों को नहीं देखता है, और वह भविष्य की, फ्यूचर की कोई आकांक्षा फटीचर बनने के लिए नहीं करता है। ये फ्यूचर अगर इच्छाओं का अंत नहीं है तो ये फटीचर बनाएगा, और जहाँ इच्छाओं का अंत है तो ये फ्यूचर हमारे लिए क्या बना देगा, माला माल कर देगा। इसलिए आचार्य ने कहा समय सार के उस निर्जरा तत्व में देखो, हम लोगों को आचार्य ने गुरु मंत्र के रूप में दिया था। कुंडलपुर के बड़े बाबा जब नए मंदिर में स्थापित हुए थे, नई वेदी पर बड़े विशाल विराट मंदिर पर स्थापित हुए थे, उस महोत्सव में आचार्य जी ने हम लोगों को कहा था इसकी माला फेरना, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, साधु जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। लेकिन ये पंचम काल में आचार्य जैसी, और अभी आचार्य समय सागर को सुन रहे थे ना, अब नया क्या करना, जो प्रकाश दे के गए हैं, दिनकर कहते आप लोग उनको, मैं उनको दिनकर नहीं रत्न कहूँगा, दिनकर तो 24-12 घंटे का होता है, मैं उनको, और जो प्रकाश दिया वही प्रकाश पंचम काल के अंत समय तक जीवित रहेगा। उसी के अनुसार हमें यह
आज का अकिंचन धर्म को जी करके अद्भुत आनंद की अनुभूति करना है। परंतु जो भटक जाते हैं, जो भ्रमित हो जाते हैं, साधक बनने के उपरांत आचार्य जी का कहना उनके अंदर दो चीजें काम करती हैं, आकांक्षा और वर्चस्व। क्या? आकांक्षा और वर्चस्व। चूंकि बहुत छोटी कहानी आचार्य जी के श्रीमुख से सुनी थी। अकिंचन धर्म के प्रवचन के दिन जब ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी आश्रम में थे, उस समय सुना था कि दो मित्र हैं। एक मित्र विदेश जा रहा है धन कमाने के लिए। उसका मित्र उसे बहुत मना करता कि विदेश में जाके क्या धन कमाना, भारत तो धनाढ़ समृद्धशाली देश है, यहाँ क्या कमी है, आप यहाँ कुछ करो और अपने को समृद्धशाली बना। लेकिन वो नहीं मानता है। तो वो कहता ठीक है, मेरी बात नहीं मान रहे हो। वो जहाज़ लेकर के जाता है और उसको कहता है कि मित्र, जब तुम विदेश से धन दौलत का अंबार लेके लौटो तो उसके लिए अपने साथ कभी काम में आएंगे 2 पी के खाली कनस्तर खाली ले जाओ। वह मान लेता है इस बात को और वो निकल जाता है। उसने बहुत कमाया, हीरे मोती सुवर्ण धन दौलत बहुत कमा लिया, जहाज भर लिया। और अभी ये 2 पी के तो उसके मित्र ने कहा था इनमें सोना चांदी नहीं भरना। अब वो जहाज पानी का था, पनडुब्बी, और वह पानी उस समुद्र को पार करके आ रहा है। लेकिन अचानक समुद्र में भंवरें उठने लगती हैं, तूफान उठने लगता है और वह डगमगाने लगती है। वो सोचता है इतना सारा मेरा धन दौलत में डूब जाऊंगा, मैं दरिद्र गरीब हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। इसलिए उसने क्या किया, जल्दी जल्दी उन खाली पीकों में स्वर्ण मुद्राएं भरी और तूफान भंवरें इतनी उठ चुकी थी, लहरें बड़ी बड़ी, कि वह उस दोनों भरे पीके को लेकर के जहाज से समुद्र में कूद गया। काश अकिंचन धर्म कहता है, खाली अगर पीके को लेकर के समुद्र में कूदते तो ये किनारे लगा देता। लेकिन तुमने उस वैराग्य और ज्ञान के कनस्तर को आकांक्षाओं से, धन दौलत से, ख्याति पूजा लाभ से, और मैं सबसे आगे निकल जाऊं, मेरा वर्चस्व सबसे दुनिया में पहले नंबर का हो जाए, मैं ही दिखूं, मैं ही सबको सब कुछ करने वाला समझ में आऊं। इन 2 आकांक्षा और वर्चस्व ने आपको वैराग्य और ज्ञान के रिक्त होकर समाप्त हुआ। और इन 2 पीकों को जब भर दिया ज्ञान और वैराग्य को आकांक्षाओं से, असफरियों से, ख्याति पूजा लाभ से, तो संसार समुद्र में आई कर्मों की लहरों में डूबोगे कि किनारे पर लगोगे? डूबोगे ना। इसलिए आज 9वां दिन है, अखंड आत्म तत्व की आराधना का दिन है। तुम श्रावक हो, तुम्हें तो धन रखना ही चाहिए, धन एकत्रित करना ही चाहिए। आचार्य जी कहते मैं धन को एकत्रित करने का निषेध नहीं करूँगा, लेकिन प्रत्येक दिन यही सोचना चाहिए धन ही सब कुछ नहीं है और धन का सदुपयोग करना चाहिए। और धन के माध्यम से जिनालयों में आचार्य जी ने जो अहिंसक प्रकल्प दिए हैं उनमें, और करुणा अर्थात दया के जिनके लिए आवश्यकता है उनके लिए, और पात्रों के दान में आपको अपने धन का सदुपयोग कर देना चाहिए। नहीं तो मुनि बन जाना चाहिए, और मुनि नहीं बन सकते हो तो सम्यक दृष्टि श्रावक बन करके अखंड आत्म तत्व को उपादे भूत ध्यान में रखना चाहिए। और वक्त आ जाए तो आचार्य जी कहते हैं
रात्रि को सोते समय ध्यान रखना, सोने के उपरांत, सोने के पहले एक कायुत्सर्ग करना और कहना ये धन दौलत जो भी मेरे अपने कहला रहे व्यवहार से हैं, अगर कल सुबह होगा तो मैं इसको ग्रहण करूँगा उपयोग के लिए, अन्यथा ना मैं, जब मेरा शरीर ही नहीं है तो फिर ये मेरे अपने कैसे हो सकते। अगर उस रात को कुछ हो जाएगा तो आचार्य कहते अपने संग को, मुनिराजों को एक बार समूह में विहार करते करते जब पहली बार खजुराहो गए, तब खजुराहो से विहार किया तो वहाँ के आचार्य तो अनियत बिहारी थे, किसी को ज्ञात नहीं कराते थे। इवन खजुराहो के कार्यालय के मैनेजर को भी उन्होंने ज्ञात नहीं किया। तो मैनेजर बड़ा अड़ियल जैसा होगा, ओ अड़ गया, जब वो कह के नहीं गए तो हम भी उनके साथ व्यवस्था क्यों करें, किसी को भी नहीं भेजा, कोई भी नहीं गया उनके साथ। छोटे छोटे छुल्लक जी 4 और आचार्य जी आचार्य। जैसे ही घनघोर जंगल में पहुँचे, अब पता ही नहीं था और कितना किलोमीटर पर गांव है, कोई बताने वाला नहीं था। शाम हो गई। आचार्य ने उसी जंगल में चारों छुल्लकों को कहा आज की रात अपनी, क्योंकि ये जानवरों की आवाज़ आ रही है, भयंकर खूंखार, सिंह जैसे, चीते जैसे, अजगर, सब प्रकार के जानवर थे वहाँ पर। अब यहाँ अपने को अंतिम रात समझ करके सब साधना में लीन रहना, ध्यान में लीन रहना, मेरे ही पास बैठ करके साहस रखना, हिम्मत रखना। अगर सुबह होगा तो देखेंगे विहार और कुछ सोचेंगे, अन्यथा सब प्रकार का त्याग कर देना, शरीर तक का त्याग कर देना। लेकिन कहते हैं पवित्र मन से की गई साधना, कोई भी जानवर वहाँ पर आया नहीं और रात्रि पूरे ध्यान के साथ आचार्य के साथ चारों छुल्लकों की व्यतीत हुई। जब आचार्य दोबारा सा खजुराहो हो गए पंचकल्याण के लिए या किसी के लिए, तब आचार्य जी, सभी महाराज जी थे पुराने वाले, उनसे कहते जब वो ये स्थान आया, ये मेरी समाधि स्थली, हम लोगों की समाधि स्थली। कैसे आचार्य? उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। फिर मैनेजर सुबह आकर के क्षमा मांगता है, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता था, मैं सोच रहा था आपको ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आगम के अनुरूप अकिंचन धर्म के साथ अनियत बिहारी भी हैं। ऐसे अद्भुत आचार्य जी की दर्शन और छवि और उनके सूत्रों को, और उनको अभी कह रही थी ना सोनल, हम आचार्य जी के प्रवचन में सही है, आप गलत नहीं बोल रहे। हमने भी, जब तक मुझे आचार्य जी मिले 13 वर्ष, आचार्य जी के चातुर्मास में 13 चातुर्मास, ग्रीष्मकालीन 8 वाचनाएं और कभी कभी शीतकालीन भी वाचना में हम लोगों को आचार्य जी का सानिध्य मिलता। हम और कुछ नहीं सुनते थे, कुछ भी नहीं देखते थे, सिर्फ अकिंचन 10 धर्म के स्वामी के साक्षात स्वरूप को मात्र देखते थे। कभी स्वाध्याय हम सोचते थे कैसेट भरी जा रही, कैसेट से देख लेंगे, कैसेट से सुन लेंगे, फिर वीडियो वाली बनने लगी तो हमने कहा और अच्छा, अभी तो आचार्य जी को जी भर के देखो, क्योंकि ये स्वरूप कभी देखा ही नहीं, अलौकिक स्वरूप है। आचार्य जी के पास अलौकिक आनंद आता। जैसे जंगलों में कोई रिद्धिधारी मुनिराज बैठ जाते तो सिंह और गाय, सिंहनी और गाय, खूंखार एक साथ बैठे, प्रेम के साथ अपोजिट वाले नेचर वाले, अपोजिट नेचर वाले भी एक साथ बैठे। ऐसे आचार्य जी के सानिध्य में ऐसा ही लगता था और ऐसा ही होता था। जब डाकू नैनागिर का 78 सन में आचार्य जी को निश्चिंत करके जाता, यहाँ आने वाले यात्रियों को मैं किसी प्रकार से परेशान नहीं करूँगा। और एक दिल्ली की बस भटक गई रास्ता, उसी डाकुओं के एरिया के पास पगडंडी मार्ग पर मुड़ गई। मालूम, उन डाकुओं ने चुपचाप एक को भेजा और कहा इनको रास्ते पर लगा दो, कुछ भी नहीं बोलना, इनको डर नहीं दिखाना, धमकी नहीं दिखाना, अपना परिचय नहीं देना। और उनको तो पता ही नहीं। फिर जब उन्होंने सुबह मैनेजर को बताया तब कहते वहाँ तो डाकू हैं और डाकुओं ने ही तुम्हें
रास्ते पर। तब उनने कहा कि देखो डाकू कितना सच का जीवन जी जाते। उनने अच्छे को कह दिया मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा और आप यहाँ अब चातुर्मास आपको यही करना है, आप हमारे डर से अन्यत्र ना जाए। सोचो आप, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के दर्शन साक्षात चौथे काल के निष्प्रही एकाकी अपरिग्रही संत को अपन सबने पाया था। सोनल जो कह रही थी कि अब हम उनकी वाणी को सही में, अब कैसे भी चलती तो मैं एक एक शब्द को ध्यान से सुनती, जब आचार्य को सुनती थी ना सुनती नहीं थी। एक बार आचार्य ने कहा भी दो काम एक साथ नहीं होते, जब मैं बोलता हूँ ना तब तुम सब लोगों को देखना नहीं ध्यान से सुनना चाहिए। दो काम एक साथ नहीं होते, देखना और सुनना। हम का सही है अच्छी हम लोग तो कैसेट करवा रहे भर रहे हमारे आश्रम में, तो हम तो कैसेट से सुन लेंगे आपको, पर अभी तो अच्छी आप मिलते हो फिर तो बहुत समय तक आप मिलते भी नहीं, और आप दीक्षा का कहते तो और नहीं मिलोगे, इसलिए हम तो आपको देखते ही रहते हैं। फिर आचार्य जी ने फिर जब वो समय जब सिद्धवरकूट से 1 महीने की चर्चा कैसेट भरी गई और नेमावर जाना था ना आचार्य जी को, तो नेमावर वहाँ पर दीक्षाएं होनी थी, तो नेमावर का प्लान बना। तो हम सब ने सारी कैसेट्स चर्चाएं जो भी थी वो सामान जा रहा था, बिहार तो हो ही चुका था आचार्य का, तो वो सामान जा रहा था और उसमें पता नहीं कैसे आग लग गई, उस ट्रक में सारी कैसेट्स जल गई। कुछ डायरियाँ उस चर्चा की जो माताजी लोगों ने अपने पास रख ली थी, अपने बिहार में नहीं मतलब नेमावर नहीं भेजी, वो बच गई। हम लोगों ने कहा आचार्य जी को आज इसलिए तो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनी हुई बात भूलोगी नहीं। अब लोग ध्यान से सुनते नहीं, कैसेट अब ठीक है, लेकिन मैंने जो व्रत दिए हैं वो कभी ना जलेंगे ना लुटेंगे और ना ही कोई उनको बर्बाद नहीं कर सकता, बशर्ते तुम्हारा मन अगर सही आत्म केंद्रित है, नियंत्रित है, संतुलित है, तत्व ज्ञान से भरा है। तो कैसा हम लोगों को आज याद आती है, अच्छे कहते अभी याद नहीं करोगे, अभी हम जितना कहेंगे कम सुनोगे और कम सोचोगे, जब मैं नहीं होऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता आप नहीं होंगे? हमने कहा ऐसा तो भूतो न भविष्यति, आपको तो रहना ही है, युग युगों तक रहना। आज से कहते सुनो, आत्म संस्कार काल आता है, एक संन्यास काल भी, समाधि काल आता है। भूल रही हो क्या? नहीं भूल रहे। आप कभी भी यहाँ युग से आपका कभी भी अभाव नहीं होगा। सच में आचार्य कहते एक दिन याद करोगे कि मुझे आचार्य मैं क्या कहता, आचार्य तो बोलते ही नहीं थे, महाराज मुझे क्या कहते थे। अब याद आती है पल पल पर, कदम कदम पर। तुम्हें भी याद आती होगी ना। अचानक ही तो उठ गए। आचार्य जी कहते बड़े बाबा फूल जैसे उठेंगे, हमारे आचार्य जी फूल जैसे उठ गए। बहुत अच्छा नहीं लगता है, पर अब ये तो सत्य था। लेकिन हमें जो 10 धर्म को जी करके दे गए, बस हमें उस 10 धर्म का अंश मात्र भी, कण मात्र भी अगर आत्मसात कर लिया, तो आज का उत्तम आकिंचन धर्म अखंड आत्म तत्व से हमें जोड़ देगा। इसी भावना से आचार्य जी की तरफ से मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। अब हवाएं ही करेंगी हर दिए का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी हर दिए का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा, वो दिया जलता रहेगा, वो दिया जलता। हवाएं हमारे दीप को बुझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर भेद विज्ञान हमारी ओट को, सुरक्षित दीप को जो गुरु ने हमें ज्ञान का दीप दिया, अगर वो हवाओं की चपेट में बुझे ना, तो जिसमें हमारे आचार्य जी के समर्पण के प्रति जो समर्पण है, आज्ञा का पालन है और एक मजबूती है, वह हमारी जान है। गुरु भक्ति हमारी जान है, तो उस दिए को कोई भी बुझाने की ताकत
नहीं रख सकता है। इसी भावना के साथ आज का यह आकिंचन धर्म, बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की, आकिंचन धर्म के साक्षात्कार करने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की।